ये दवाई नहीं है, अभी बस एक विटामिन सी टैबलेट था। अभी मेरा कंडीशन काफ़ी अच्छा हो गया है। पिछले हफ्ता कोविड के कारण काफ़ी परेशानी था, लेकिन यहाँ का मौसम यार 4 दिन के अंदर इतना गर्म हो गया, इतना गर्मी हो गया। यहाँ पे पूरा देख रहे हैं पसीना। अपने चैनल का कवर फोटो इस चीज को थोड़ा सोच रहे हैं बदलने के लिए। अपने चैनल में हम कुछ ओरिजिनल लाना चाहते हैं। मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, सिंपल 40 कहानी और बस मीनिंग होना चाहिए, ज्यादा खास कुछ सोचने का। अचानक से हमको याद आया, आप लोग को बताना चाहते थे 40 कहानी नाम के पीछे क्या मतलब है। तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरा नाम चार्ली है, तो हम सोचे शुरू में कि 40 कहानी रखा जाए क्या। 40 कहानी कैची नहीं लग रहा था उतना। 40 तो हम सोचे चलो बढ़िया है, 40 कहानी रख। बस सिंपल यही कहानी था। बैक टू द स्टोरी। 40 कहानी का साइज 40 और फंट हम क्योंकि कुछ इम्पैक्ट देना चाहते हैं, इसलिए फंट इम्पैक्ट रहेगा। क्लोजअप करके देख लिया जाए। और फंट कलर के बारे में भी हम हेक्स कलर कहते हैं, मालूम नहीं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन कलर को आइडेंटिफाई करने का एक नंबर है। क्योंकि 40 कहानी है, 40 डाल के देखते हैं। और हम इसको और छोटा रखना चाहते हैं। इतना छोटा रखने का क्या कारण है? हम नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग कोई भी आए तो ऐसे ही जाने ओ 40 कहानी अच्छा बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ रखना चाहते हैं कि कोई और आए तो लगता है कि क्या क्यों डाला हुआ है ये बैकग्राउंड, थोड़ा बोरिंग लगता है देखने से। लेकिन हम लोग जानते हैं, ठीक है, दिख रहा है 40 नंबर दिख रहा है और नीचे कहानी मालूम नहीं कैसे लिखा हुआ है, लेकिन कोई देखेगा, कोई जानता है अगर इस चैनल के बारे में तो देख के एकदम तुरंत समझ जाएगा। तो ठीक है, सुंदर लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है, गुड। अब आज के टॉपिक के बारे में बात किया जाए। और आज का टॉपिक हम चलिए तो आज जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि आज यार मौसम बहुत गर्म है। लेकिन मेरा एसी नहीं काम कर रहा है और हम खिड़की भी नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि खिड़की के बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ दे रहा है। तो खैर, आज हम बात करना चाहते हैं एक काफ़ी बड़े टॉपिक के साथ। और हम सोचे कि ज़्यादा टाइम बीतने से पहले, अपने YouTube के साथ ज़्यादा टाइम बीतने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि अभी के स्टेज में कोई भी मेरा YouTube देख के कह सकता है कि अब स्टार्टिंग स्टेज में है। मेरा वीडियोस भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड भी नहीं है, और सब्सक्राइबर्स भी अभी उतना ज़्यादा है नहीं। तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा टाइम बीतने के बाद, मेरा स्किल डेवलप करने के बाद लोग कहेंगे यार ये सक्सेसफुल हो गया इसलिए ऐसा कह सकता है, इसके पीछे ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है, सब्सक्राइबर्स है, मनी है। इसलिए हम सोचे कि आज इस चीज़ के बारे में बात करें जो हम बिलीव करते हैं और जिसके थ्रू हम अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जिसके कारण एक्चुअली हम अपना यूट्यूब स्टार्ट कर पाए हैं। तो आज बस इसी तरह से थोड़ा चिल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रखने के लिए हम सोचे बढ़िया रहेगा। तो हमको लगता है कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उनके पास एक ऐसा फियर रहता है मन में, एक ऐसा फियर है जो शुरू करने से उस आदमी को हिंडर करता है। तो मेरा सबसे बड़ा फियर एंगल, तो मेरे साथ जब हम YouTube शुरू करने के लिए सोच रहे थे, तो मेरा सबसे बड़ा फियर और चैलेंज, क्या ये YouTube शुरू करना एक अच्छा डिसीजन है? क्या हम YouTube पे सक्सीड कर पाएंगे? क्या मेरे पास स्किल है? क्या मेरे पास टैलेंट है कि हम? लेकिन एक और दूसरी तरफ क्या फियर था, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो व्हाट इफ आई सक्सीड ऑन YouTube, तो क्या होगा? ये भी फियर था मेरे पास। और कोई लोग सोच सकते हैं कि ये फियर है क्या? कोई किसी को लोग को लग सकता है क्या ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करो और उसके बाद नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या लूज़ करना है, इसमें लूज़ करने का क्या बात है। लेकिन मेरा क्या फियर था कि अगर हम अपना टाइम और एफर्ट इस चीज़ में लगाए और उसके बाद 10 साल 20 साल के बाद, 10 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर हमको मालूम चला कि मेरे को उतना टैलेंट नहीं है इस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, और हमको मालूम चला कि 5 साल 10 साल के बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं, मतलब कुछ यूजफुल स्किल मेरे पास नहीं बचा, हम टाइम वेस्ट कर गए, तब जाके हमको कुछ नया करना पड़ेगा। और लोग क्या सोचेंगे, ये लड़का निकला था कुछ बड़ा करेगा, कुछ यूट्यूब पे कुछ फेमस होगा, ये होगा वो होगा, कुछ करने के लिए निकला था, लेकिन कुछ
कुछ पा नहीं पाया, कुछ अचीव नहीं कर पाया और कुछ हो नहीं पाया, लोग क्या सोचेंगे? और फिर पैसा, हम अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ क्या था, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन सही में कि सक्सेस पाने के बाद लोगों का अटेंशन, लोगों का प्रेशर और ये सब नेगेटिव कमेंट्स और ये सब हम प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? तो ये मेरा सबसे बड़ा फियर था। तो पहला, व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड? अगर सक्सेस नहीं मिल पाए तब क्या होगा? इस चीज के फियर के बारे में बात किया जाए और इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। हमेशा बढ़िया है जब कोई भी चीज के बारे में घबराहट हो या फियर हो, चैलेंज लगे, तो उस चीज का एक्चुअल डिटेल लिख के देखना काफी बढ़िया तरीका है। मतलब एक्चुअली में फियर का रीजन क्या है? तो मेरे लिए फियर का रीजन अगर देखा जाए, पहला है फाइनेंशियल फियर, दूसरा है फियर ऑफ वेस्टिंग टाइम। तो फाइनेंशियल फेयर कहने का मतलब कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, और पैसा नहीं कमा पाएंगे तो हम अपना जिंदगी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, गरीबी में जीना पड़ेगा, मतलब बढ़िया लाइफ नहीं होगा। और दूसरा था कि अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, 5-10 साल के बाद हमको मालूम चला हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा रहेगा, तब जाके हम क्या करेंगे? तो पहले हम अपना फाइनेंशियल फियर के बारे में बात करना चाहते हैं, और उस चीज़ को बात करने के लिए पैसा के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ मनी। और ये हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर भी, इस फील्ड के प्रोफेशनल भी। इतना समझिए कि एक आदमी है जो कि पैसा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन रखा और सोचा है और समझने का कोशिश किया है, और हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए काम किया है और हमको ये समझ के काफ़ी बेनिफिट मिला। पैसा जो चीज़ है, जो मनी, कैश मनी, अभी हम जिस चीज़ को पैसा कहते हैं, बिल्स, कॉइन्स, ये सब काफ़ी रिसेंट है। और अभी हम देख सकते हैं कि हमारे इस स्फीयर में, हमारे इस दुनिया में नया करेंसी भी एंटर कर रहा है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात चल रहा है। हमको याद है, मालूम नहीं कौन क्लास में थे, लेकिन बचपन में CBSE करिकुलम में सोशल साइंस की हिस्ट्री क्लास में हम लोग सीखते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। तो पैसा के होने के पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या है कि लोग ट्रेड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कफ कैंडी है और हमको मोजा चाहिए, नया सॉक्स। तो मान लीजिए मेरे पास टॉफी है और हमको मोजा चाहिए, और दूसरे आदमी के पास मोजा है और उसको भी टॉफी चाहिए। तो हमारे बीच में ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, ट्रेड हम कर सकते हैं। पहले जमाने में इस तरह से ट्रांजैक्शन होता था। देखिए, अभी हम एग्जाम्पल के लिए टॉफी का एग्जाम्पल लिए और मोजा का एग्जाम्पल लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया, असली वर्ल्ड में आपको क्या लगता है ये आसान है ऐसा ट्रांजैक्शन खोजना? इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस, चीज़ों के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ताकि लोगों के बीच में ट्रेडिंग इजी हो और कन्वीनियंट हो, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया है मनी का कॉन्सेप्ट, पैसा। तो मनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पर्सन ए के पास कोई चीज़ है, पर्सन बी के पास कोई चीज़ है, और पर्सन C-D-E-F। तो पर्सन बी के पास जो चीज़ है वो ए को चाहिए, लेकिन बी को वो चीज़ नहीं चाहिए। तो पैसा बीच में आता है, ताकि पैसा के द्वारा ये पर्सन बी भी इस पैसा के द्वारा किसी और चीज को खरीद सके। अगर आपको बीच में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा हो, आपका गलती नहीं है, मेरे लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए कभी भी पॉज दबाइए और कमेंट कीजिए। तो इन कंक्लूजन सिंपली बताया जाए तो मनी एक मिडिल पर्सन की तरह काम करता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलता है, जमाना कितना भी बदल जाए, पैसा का जो भी मॉनेटरी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन, रॉक्स, पेपर या बिल्स या फिर सी शेल्स या फिर क्या हो सकता है, बिटकॉइन या फिर बिटकॉइन, जो भी ये मिडिल मैन का काम करे, ये मिडिल पर्सन का जो भी काम करे, एक चीज नहीं बदलता है। वो क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बिना ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। जो वैल्यू का चीज है, वैल्यू का चीज कहने का मतलब जो चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है, जो हमको चाहिए, जरूरत है, अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करे तो पैसा का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब लोगों को कुछ देने लायक गुड्स एंड सर्विस मेरे पास नहीं है, तो हम पैसा भी नहीं कमा सकते हैं। क्यों? कौन मेरे साथ ट्रेड करना चाहेगा? तो अनलेस आई हैव समथिंग टू ऑफर टू द सोसाइटी, तब तक हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। अलग तरह से अगर सोचा जाए तो जब तक मेरे पास कोई वैल्यू है, कुछ ऑफर करने के लिए है, तब तक हम पैसा कमा सकते। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हर किसी के पास कोई ना कोई चीज,
कोई ना कोई ऐसा चीज है जो वो दूसरे आदमी के लिए ऑफर कर सके। कोई ना कोई ऐसा चीज है 100%। आप किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। झाड़ू पोछा लगाने में मतलब क्लीन करने में ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी के घर में साफ सफाई का मदद करके उस चीज को, उस वैल्यू, उस सर्विस को ऑफर करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचने का है कि भाई मेरे पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है। झूठ है, झूठ झूठ। लेकिन यहाँ पे फिर एक कैच ये है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, कोई भी वैल्यू, स्किल, सर्विस, उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उस चीज़ का वैल्यू उतना ही बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो आता है दूसरा फियर। 5 साल 10 साल के बाद अगर हमको मालूम चला कि मेरे को इस चीज़ में टैलेंट नहीं है, तो क्या 5 साल 10 साल मेरा वेस्ट में जाएगा? फिर जाके हमको फिर कहीं काम करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, फिर हार्ड वर्क, फिर ज़िंदगी तनाव में जीना पड़ेगा। क्या ऐसा मेरा ज़िंदगी होने वाला है? यही मेरा घबराहट था। लेकिन इट्स सिंपली नॉट ट्रू। झूठ है, ये झूठ है। अगर हम किसी चीज में टाइम और एफर्ट कमिट करें और मेरे पास स्किल और टैलेंट नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये चीज हमको आर्मी में सीखने मिला। आर्मी एक ऐसा जगह है जहां आपको कोरिया का एक से एक गवार, बेवकूफ, नालायक लोग आपको देखने मिलेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई किए हो, कॉलेज का डिग्री पाए हो, सर्टिफिकेट मिला हो, जो भी हो आपके पास, आप कभी बंदूक चलाना नहीं सीखे होंगे, ग्रेनेड फेंकना नहीं सीखे होंगे, और ज़मीन खोदना आप कहाँ सीखिएगा? ये सब चीज़ सीखने को नहीं मिलता है आमतौर पे। तो आर्मी में हर चीज़ उनके लिए नया रहेगा, नया। न आर्मी के कल्चर का, खाने पीने का तौर तरीके, और ये सब नए चीज़ों के सामने कोई भी बेवकूफ़, गवार, नालायक बन जाता है। आप कहीं मैनेजमेंट फर्म में इंटरव्यू दे के देखिए, अगर आपसे कोई पूछे आपको क्या करने आता है और आप कहें सर हमको ज़मीन खोदने आता है। ओ ज़मीन खोदने आता है, अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात। लेकिन आप सेम टैलेंट को लेके आर्मी में जाके देखिए कितना रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है आपको। तो खैर, किसी को गवार या बेवकूफ़ कहना बहुत अति सब्जेक्टिव है। तो आर्मी में ऐसे गवार लोगों में से एक हम थे। मेरा वेट 52 केजीज करीब था, बहुत दुबले पतले थे, ताकत भी नहीं था, फिजिकल लेबर का एक भी एक्सपीरियंस नहीं, एकदम नया। आर्मी, बंदूक, ये सब कल्चर हम इंडिया में अपना पूरा लाइफ जिए हैं, कोरियन कल्चर, और ऊपर से आर्मी कोरियन कल्चर। तो ऐसे लोग सिर्फ हम नहीं थे, काफ़ी और भी लोग थे जिनके लिए हर चीज़ नया था, और जो कि वही बेवकूफ़, गवार लोगों के कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो हर चीज़ नया है, आर्मी में हर चीज़ नया है। दूसरा ये है कि कोई भी अपने मर्जी से आर्मी नहीं आता है कोरिया में। आप किसी भी कोरियन मर्द से आप पूछ के देखिए, क्या आप आर्मी जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं जाना चाहता है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी सर्विस है। कोरिया का कोई भी हेल्दी, तंदुरुस्त मर्द 20 से 35 ईयर्स ओल्ड, उसको आर्मी जाना कंपलसरी है। और क्या आर्मी में निकल के भाग सकते हैं? नहीं। आर्मी में निकल के भागने का कोशिश कीजिए, और अगर निकल भी जाए तो आपको जेल का सज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ हम क्या नोटिस किए कि आर्मी में कितने भी लोग गवार, बेवकूफ़ हों, जब शुरू में आ रहे हों, 2 साल के बाद ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि एंटर किया, उसके बाद 2 साल बिताया आर्मी में, क्योंकि आर्मी में करीब 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच का टर्म रहता है, मतलब उतना ड्यूटी करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है। 2 साल के बाद ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो कि अभी भी बेवकूफ़ और गवार हो। मतलब 2 साल के बाद इतने लेवल के लोग हो जाते थे कि उनको अब देख के बेवकूफ़, गवार सोचा नहीं जा सकता था। और 2 साल क्या, सिर्फ 1 साल के बाद हर लोगों को बेसिक चीज़ करने आता है। बेसिक क्या, टेक्निकल चीज़, टेक्निकल फंक्शंस, जो आर्मी में टैंक चलाना और बंदूक चलाना, गोली, ये सब यार, ये सब में स्किल लगता है। और हम बताएं कि लोग कोई भी कुछ करना नहीं चाहते हैं आर्मी में, वो बस वहाँ है, काम करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए कहा जा रहा है इसलिए बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई दिल से नहीं करता है काम। लेकिन फिर भी 1 साल के बाद देखते हैं कि वो लोग को, हर लोग को, विदाउट सम एक्सेप्शन, हर लोग को
कम से कम इतना स्किल है कि वो अपना काम आर्मी में, अपना लाइफ आर्मी में जी सके। तो इस चीज़ को हम गौर से देखते हुए ये सीखें कि कोई भी आदमी को स्किल या टैलेंट सीखने के लिए रिपीटेडली अगर किया जाए तो वो एक तरह से नेचुरली आता है। स्किल और टैलेंट नेचुरली। हम एक बार टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए थे, वो यही कारण है कि अगर आप एक भी एफर्ट लगा रहे हो, थोड़ा सा भी, मतलब आप उस फील्ड में हो, अगर उस काम को कर रहे हो रिपीटेडली, बिना सोचे समझे भी अगर कर रहे हो, अगर रिपीटेडली कर रहे हो, तो आपको समय के बाद मालूम चलेगा कि आपका स्किल इम्प्रूव कर गया है नेचुरली, पक्का गारंटी। यही हमको सीखने मिला कि स्किल हो या नहीं हो, टैलेंट हो या नहीं हो, इस चीज़ के बारे में घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये सोचना है कि हम क्यों करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब हो, गाना हो, या फिर डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या फिर जो भी फील्ड लाइफ में जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में क्या मेरे पास स्किल है, क्या मेरे पास टैलेंट है। अगर हम नहीं कर पाए तो उस चीज़ के बारे में घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हम अपना यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद और भी हमको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं, जैसे जैसे गाना भी सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरा स्किल बढ़ रहा है। हमको फील हो रहा है कि बढ़ रहा है। यस। तो यू जस्ट हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। तो मतलब मेरे लिए ये सब 2 पॉइंट, जब तक मेरे पास कोई भी वैल्यू है इस वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए, हम पैसा कमा सकते हैं, और वैल्यू मेरे पास हमेशा कोई ना कोई चीज़ है, हमेशा। और दूसरा, स्किल या टैलेंट या वैल्यू समय के साथ एफर्ट लगाने पर अपने आप डेवलप करता है। मतलब मेरे पास अगर अभी लगता है कि मेरे पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, एक बार स्टार्ट करके देखें, स्टार्ट करने के साथ साथ वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, अपने आप। तो ये दो चीज़ समझने के बाद मेरा घबराहट हट गया और हम सोचे नहीं, यूट्यूब करना एक बढ़िया डिसीजन है, जो कि वैल्यूएबल भी है, लोगों को मदद भी मिल सकता है, और हम अपना कहानी भी शेयर कर सकते हैं, और हमको खुद पसंद भी है। लास्टली, व्हाट इफ़ आई सक्सीड, अगर सक्सीड करे तो क्या होगा, ये भी काफ़ी मेरा बड़ा टेंशन था। और इसका आंसर बस सिंपली देना चाहते हैं, अभी से 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद का भी चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद का चीज़ हम कैसे प्रिडिक्ट। जो चीज़ अभी तक मेरे पास हैपन नहीं हुआ है, जो चीज़ अभी तक हुआ नहीं है असली में, उस चीज़ के बारे में घबरा के सोच के उतना कुछ भला होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज़, थॉट्स बिकम थिंग्स। थॉट इतना पावरफुल है कि वो असली में, अगर आप उस चीज़ को सोचना ना छोड़े, वो आप चीज़ सोचते रहें और सोचना ना छोड़ें, तो वो एक तरह से एक डायरेक्शन देता है जिसकी ओर कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप उस रास्ते पे चलते रहेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, क्या हम वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, मेरे केस में, क्या हम उस पॉपुलैरिटी, जो भी प्रेशर्स मेरे पास आने वाले हैं फेमस होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, उस चीज़ को हम हैंडल कर पाएंगे? अगर इस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और इस चीज़ को हैंडल करने का तरीका ढूंढने का कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करेंगे, और जब वक्त आएगा तो मुश्किल तो होगा ही, मुश्किल हर चीज़ में है, लेकिन फिर भी हैंडल करने का हमको तौर तरीका मालूम चल जाएगा समय के साथ। ये मेरे आर्मी का ट्रेनिंग क्लोथ है, मालूम नहीं आपको सही से दिख रहा होगा कि नहीं। जस्ट डू इट, ये स्टेटमेंट हमको बहुत पसंद है, तो जस्ट डू इट। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन घबरा रहे हैं, आपको जो पसंद है, आप जो करना चाहते हैं, उस चीज़ के द्वारा आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके द्वारा हम चाहते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ, एक बढ़िया लाइफ जी सके। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले हफ्ता मिलेंगे। और अपना गाना में भी हम काफ़ी प्रोग्रेस ला रहे हैं, अपने गाना में भी हम काफ़ी प्रोग्रेस लाए हैं। होप करते हैं आप एक्साइटेड हैं उस गाना के लिए। तो खैर, अगले हफ्ता हम लोग मिलते हैं। अगले हफ्ता भी शायद कुछ गाना के बारे में बातचीत करेंगे, देखा जाएगा।